हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3। हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को किया था और इस क्लास में हम इन प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसी क्लास में इन प्रश्नों को हम करते हैं। यदि कोई प्रश्न रह जाता है, ठीक है, तो उनको हम अगली क्लास में करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर, प्रांत और सह प्रांत के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पिछली क्लास देखें ताकि आपको इनको समझने में आसानी जाए, ठीक है ना। तो अब हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं देरी किए बिना। तो दो प्रश्नों को पहले क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। हमें तीन प्रश्न दिए हैं, तीन प्रकार के प्रश्न दिए। पहला प्रश्न दिया गया है f(x) इक्वल टू f(x) क्या है, एक फंक्शन है। एक फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन। फलन को इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं और हिंदी में फलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो x और y से मिलकर क्या बना है, हमारा फलन बना है, ठीक है ना। फलन किससे किससे मिलकर बना है, x और y से। जो अब हमारा f(x) होता है वो उसको हम क्या मानते थे, हमने बताया था y मानते थे, ठीक है ना। क्यों मानते थे, क्योंकि जब भी हम एक का मान रखते हैं, हमने आपको बताया था परिसर कैसे निकलता है। एक का मान रखने पर दूसरे का मान जब ज्ञात होता है तो वो क्या कहलाता, परिसर। तो x का मान रखते थे तो y का प्राप्त होता, तो वही है f(x), ठीक है ना। फलन वही कहलाता है, ठीक है ना। तो f(x) को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो अब हम देरी किए बिना अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो प्रश्न हमारा एक है, 2.3 का हमारा प्रश्न एक है। क्या है, f(x) इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है ना। और x बिलोंग्स टू r कर रहा है और एक प्रतिबंध और दिया है, x से बड़ा है 0 से, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, ये पूरा दिया गया है। क्या है, दिया गया, लिख लो, दिया गया है, ठीक है ना। हल कर रहे दिया गया है, हमने लिखा है, ये पूरा दिया गया है हमें प्रश्न में। तो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, x क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया पिछली क्लास में कि रियल नंबर क्या होता है, हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या से मिलकर हमारी क्या बनती है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। तो हमारा x जो है बिलोंग कहाँ पर कर रहा है, रियल नंबर में। तो कहीं से भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं से भी हो सकता है रियल नंबर, मैंने बताया प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या से कहीं से भी x का मान हो सकता है। लेकिन इन्हें एक प्रतिबंध भी दे दिया है कि x का मान हमें 0 से बड़ा लेना है। क्या लेना है, x का मान 0 से बड़ा लेना है। तो बच्चों, x का मान 0 से बड़ा क्या होगा, और याद रखना 0 से बड़ा है तो धनात्मक होगा, ठीक है ना। 0 से छोटा होता तो ऋणात्मक होता है, इतनी बात तो आपको मालूम है। तो इसलिए x से इक्वल टू क्या क्या होगा, 0 से बड़ा क्या क्या, 1 2 3 4 5 एंड डेट इन्फिनिटी, ठीक ना। तो 0 से बड़ी लेनी है, तो 0 से बड़ी पूरी संख्या है कि नहीं है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो हमें मालूम चल गया x का मान। तो प्रांत हमारा क्या होगा, प्रांत होगा 1 2 इतने से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। हम कह सकते हैं यदि प्रश्न प्रांत के बारे में पूछे तो प्रांत हम बता सकते हैं 1 2 3 5 एंड से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे प्रांत हैं। तो हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, परिसर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न से अब प्रश्न हमें क्या दिया गया था, प्रश्न हम लिखते हैं f(x) इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है ना बच्चों, हमें दिया गया था। अब हमें क्या है, चूंकि इसको हम ऐसा लिखते हैं चिन्ह के आधार पर, चूंकि हम क्या मानते हैं, f(x) इक्वल टू क्या मानते हैं, y माना है, ठीक है ना। तो हम f(x) की जगह पर अब क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इतना तो हम लिख सकते हैं। अब बच्चों, हमें क्या मान निकालना है, हमें निकालना है y का मान निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि परिसर की बात की जा रही है। तो परिसर क्या होता है, y होता है, अवयव y होता है, ठीक है ना। अब y के अवयव हम सेट b के अवयव को क्या मानते हैं, y मानते हैं। हमने आपको बताया सेट a के अवयव को x मानते हैं और b के अवयव को y मानते हैं। और b में जो रहता है वो परिसर कहलाता है, जो x रहता है प्रांत कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। तो उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब बच्चों, हमें मालूम है हमें क्या बन गया, एक हमें लीजिए प्रतिबंध हो गया है। क्या हो गया है कि इसमें हमें क्या मान रखना है, इस पूरे में x के मान हमें दे दिए, x का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रखना है, तो y का मान हमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम मालूम समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 में x बराबर 1 2 3 एंड डैश इन्फिनिटी रखने
पर, ठीक है ना। तो 1 से लेकर इतने मान हमें रखना है। कैसा? क्योंकि x बड़ा है 0 से, इसलिए हमने ए लिखा है। x बराबर 0 है और x बिलोंग करता है कहाँ पर? रियल में, इसलिए हमने ये नंबर ले लिए हैं। तो हम मान रख कर देखते, एक मान रख कर देखते हैं क्या था। y बराबर कितना आएगा? 2, 3 कम, तो y बराबर कितना आएगा? -1। जब हम 2 रखेंगे, जब हम x का मान, यदि x बराबर 1 रखा था तो इतना आया था। तो जब हम 2 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा बच्चों? देख लो। तो y बराबर 2 - 6 से y बराबर -4 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। यहाँ पर हमने x बराबर कितना? 2 रखा। अब x बराबर 3 रख के देख लो। हम 2 या 3 अवयव के मान रख कर देखते हैं और उनसे हमें मालूम चल जाएगा कि इनमें संबंध, कैसा संबंध आ रहा है, कैसी संख्या आ रही है, ऋणात्मक या पॉजिटिव। अभी तक ऋणात्मक संख्या आई है और देखते हैं कि ऋणात्मक आती है कि पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। अब हम रखते हैं x = 3 रखते हैं, तो y का मान कितना प्राप्त होगा? 2 - 3। तो जब x 3 रखा तो 9 हो गया, तो y = कितना होगा बच्चों? -7, ठीक है ना। तो आपने देखा, हमने जब x के मान, हमने x के धनात्मक मान रखे तो हमें y के कैसे मान प्राप्त हुए? ऋणात्मक मान प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जब हमने 1 रखा तो हमें क्या कितना प्राप्त हुआ था? -1 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं परिसर, परिसर बराबर क्या क्या है बच्चों? ठीक है ना, -1, -4 और -7 एंड डेट डैश इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी तक होगा। क्या होगा बच्चा? -इन्फिनिटी। इस सेट में लिख लिया हमने। तो बच्चों बस हमें यही पूछा गया था, परिसर पूछा गया था, तो हमने परिसर आपको निकाल के बता दिया है। प्रश्न जो दिया गया था उसके आधार पर हमने आप परिसर निकाल के बताया है। x का मान कितना? 0 से बड़ा लेना था। 0 से बड़ा क्या होता है? 1, 2, 3 होता है, यानी इन्फिनिटी तक मान रखने हैं। हमने शुरू के 3 मान बस रखे हैं। हमारा जो फंक्शन दिया गया था f(x) को हमने क्या माना है? y माना है, ठीक है ना, क्योंकि f(x) किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम जब इसमें x का मान रखते हैं तभी तो हमें y का मान प्राप्त होता है। तो y का मान f(x) के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक ना। तो बच्चों हमारा हमने 3 मान रख के देखे थे। हमने प्लस पॉजिटिव मान रखे थे x के, हमें कैसे y के मान कैसे प्राप्त? ऋणात्मक मान प्राप्त हुए। तो हमने परिसर क्या लिखा है? क्या लिखा? -1, -4, -7 एंड डेट डैश -इन्फिनिटी, ठीक है ना। -इन्फिनिटी कितना है? -इन्फिनिटी तक मान होंगे, यानी y के जो मान होंगे, परिसर जो होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्लास के साथ हमारा प्रश्न 2 एक्सरसाइज 2.3 का हमारा 5वें का पहला प्रश्न हमने कर लिया है, 5वें का पहला, ठीक है ना। तो अब हम अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को करते हैं, ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार से। तो चैनल पर आप बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत।